जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का हम लोग इस वीडियो में सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले कि आप लोग का सेट 1 बन चुका है, ठीक है। सेट 1 का जो है वो सेट 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से सेट 1 देख सकते हैं। ये जो है वो सेट 2 है। सेट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस मंथ में जो आप लोग का पढ़ना था वो 4 चैप्टर था, इसलिए जो है एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता सेट 1 में ही पूरा, इसलिए जो है सेट 2 भी बनाना पड़ा। तो ये जो है वो सेट 2 है। सेट 1 जो है वो लिंक दिया हुआ है आप लोग का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सेट 1 देख सकते हैं। वहां भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। फिलहाल हम लोग इसमें सेट 2 देखने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान का हम लोग इसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसका बाद एक्स्ट्रा प्रश्न भी देखेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ में वीकली टेस्ट के लिए भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार है ना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपका व्हाट्सएप का, ठीक है। उसका बाद जो है वो टेलीग्राम का, वो दोनों में जो है आप ज्वाइन कर दीजिए और उसके बाद जो है पीडीएफ जो है वहां ही सारा का सारा जो है आप लोग का प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था। तो मुद्रण जो था सबसे पहले जो है वो छपाई चीन में हुआ था, तो इसका आंसर जो है चीन हो जाएगा। आगे प्रोस्टेंट सुधार है ना, प्रोस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार है, ठीक है। मार्टिन लूथर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना। भारत में सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया गया था, तो पुर्तगाली मिशनरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था, तो डायमंड सूत्र। हाँ जी, ये डायमंड सूत्र नाम था, तो डायमंड सूत्र हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र, है ना, पहला जो है साप्ताहिक पत्र जो था वो बंगाल गजट था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। अभी तक भी अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जो है जरूर से जरूर वीडियो को कीजिए, है ना। उसके बाद जो है शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जो है वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप लोग करके और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट आता है कि सुलेखन शब्द का अर्थ है ना, सुलेखन का क्या अर्थ होता है, तो सुंदर और शैलीबद्ध लेखन, है ना। सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला जो होता है उसको सुलेखन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूप किया गया था किसके द्वारा, जो है वो आयरिश प्रेस कानून के द्वारा, है ना। तो आयरिश प्रेस कानून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है ना। तो इसमें जो है वो लोकतंत्र में जो है विचार विमर्श और बातचीत करने में जो है बहुत टाइम लगा देता है, इस वजह से। उसके बाद है कि गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है ना, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है, तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का एक प्राचीन नाम है, तो टोक्यो का नाम जो है एदो, है ना, एदो हो जाएगा। सेट 1 जो है ना, सेट 1 जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके जो है सेट 1 को देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां सेट 1 देखिए, वहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीकली टेस्ट साथ साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी। आगे एक्स्ट्रा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आईएसओ का पूरा नाम क्या है, तो आईएसओ का पूरा जो नाम है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे एक मार्क किन उत्पाद में लागू होता है, एक मार्क जो है वो कृषि उत्पादन के लिए जो होता है, तो कृषि उत्पादन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को, तो 15 मार्च इसका सही आंसर होगा। और खाद्य पदार्थ के लिए निम्नांकित में से कौन सा प्रमाण उपयोग किया जाता है खाने वाला चीज के लिए, ठीक है। तो अभी बताए थे कि एक मार्क होता है जो कि यहाँ नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे प्रश्न है 5वां नंबर, एमआरपी का मतलब क्या होता है, तो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है, तो इसका अधिकतम खुदरा मूल्य हो जाएगा, अधिकतम खुदरा मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर इसका सही आंसर होगा।
आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था, तो 1986 सही आंसर होगा। भारतीय मानक संस्थान का मुख्य जो है कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं, है ना, तो 6 हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया है, किस चीज को लागू किया गया? विक्रेता द्वारा व्यवसाय क्रियाओं का उल्लंघन, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे निम्नांकित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार संरक्षित है ना? तो उपभोक्ता की वजह से, तो उपभोक्ता इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारत में सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था। उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता कौन है? तो रैल्फ नाडर, है ना, रैल्फ नाडर इसका राइट आंसर होगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एक्स्ट्रा का, वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है तथा उसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है? तो आईएसओ, है ना, आईएसओ होना चाहिए, है ना, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा शायद मिस है ये। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है, सेट 1 में भी ये सारा सब्जेक्टिव बता दिए हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है। सड़क परिवहन का पहला गुण है कि इसके माध्यम से कृषि विकास होता है, उत्पादन का गंतव्य स्थान पहुंचने आसान हो जाता है। देखिए सड़क जो है ना, सड़क परिवहन से मतलब ऐसा ऐसा रास्ता, मतलब जहां रास्ता नहीं है, जहां जाने का सुविधा नहीं हो, वैसे वैसे जगह में पहुंचा जा सकता है सड़क परिवहन के थ्रू। इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान पर, किसी भी भौतिक स्थान पर किया जा सकता है। सड़क जो है कहीं भी ऊंचा नीचा कहीं भी हो, ये बन सकता है। नेक्स्ट है कि सड़क शीघ्र नष्ट होने वाली, जैसे कि कोई चीज जो जल्दी जो है वो खराब हो जाएगा, उसको पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जो है सुविधा प्रदान करती है। तो ये सड़क का गुण था, है ना, सड़क परिवहन का। आगे सीमांत सड़क का महत्व क्या है? तो बॉर्डर के लिए क्या महत्व है? तो सीमांत सड़क का विकास के कारण जो है वो दुर्गम और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है ना, मतलब बहुत ऐसा जगह की, मतलब जहां जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ये सीमांत सड़क के द्वारा ही जो है वो जाया जाता है, जिससे कि इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास भी इस वजह से हो सके। आगे देख लीजिएगा आप लोग। आगे लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषताएं को लिखना है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार को जो है पहला विशेषता है कि सार्वजनिक संप्रभुता का प्रावधान, समानता तथा स्वतंत्रता और भाईचारा, विकासवादी स्वरूप जो है, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार, ये सारा चीज। देखिए लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषता पूछा है, तो लोकतंत्र में क्या होता है? सभी जो है सार्वजनिक संप्रभुता होता है, स्वतंत्र, भाईचारा और विकासवादी रूप होता है, इसमें वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार भी दिया गया है। उसी तरह से चुनाव जो है बहुमत शासन पर जो होता है, सरकार बनता है, और शासन में हिस्सा लेने का अधिकार, कानून के शासन, धर्मनिरपेक्षता, सरकार को आलोचना करने का अधिकार है। मतलब ये सारा चीज विशेषता है किस चीज का? तो लोकतांत्रिक सरकार का। आगे लोकतंत्र का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना गया है। क्यों लोकतंत्र को ही जो है सबसे अच्छा माना गया है? उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण कि जनमत पर आधारित शासन या शासन की जनता की समान इच्छाओं के अनुसार चलाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, लोकतंत्र जो है वो जनता की मतलब जो है वो जनता के इच्छा से चलता है, जनता जिसको सरकार चुनती है उस हिसाब से चलता है। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है ना। समानता और स्वतंत्रता पोषक जो हो गया लोकतंत्र में, अंतर्गत में जाति के लिए, वंश के, रंग, धर्म, कोई भी जो है किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए उसको अच्छा माना जाता है। और भी आगे क्या है, तो हर व्यक्ति का गरिमा को यहाँ समान जो है माना जाता है, इसलिए जो है इसमें जो है वो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। तो यह सारा चीज है। आगे हम लोग देखेंगे मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछला बार जो है वो प्रश्न आ चुका है। उड्स ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 में जो है 1295 के बाद आया था। तो हाँ, उड्स ब्लॉक प्रिंट जो है वो तख्ती की छपाई यूरोप में जो है 1295 के बाद आया था। इसका यह कारण था कि मार्को पोलो ने चीन से जो है उड्स ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर यूरोप लाया था। और यूरोप में क्या हो गया, तो यूरोप में जो है उड्स ब्लॉक प्रिंटिंग के आविष्कार 6वीं शताब्दी के आसपास चीन में हुआ था। और मार्को पोलो जो था एक महान खोज करता था, और उन्होंने चीन के कई सालों तक जो है खोजबीन किया, और 1295 में इटली लौट गया था। और उसके बाद इटालियंस ने लकड़ी के ब्लॉक पर किताब बनाना शुरू कर दिया था, और जल्द ही ये तकनीक जो है पूरा का पूरा जो है यूरोप में फैल चुका था। लास्ट क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो गुटेनबर्ग कौन था, तो गुटेनबर्ग जो है वो किसी व्यापारी का बेटा था। ठीक है, बचपन में जो है उन्होंने जैतून और शराब की प्रेस देखा था, और उसे पत्थर पर पॉलिश करने का कला भी सीख लिया था। उसे सोना के जेवर था, ये सब बनाने के लिए जो है महारत हासिल किया हुआ था। साथ में वही सब के सांचा से जो था इस्तेमाल करके जो है वो जिसे वो जेवर को ढाला करता था, उसी से जो है गुटेनबर्ग के पास हर
वह जरूरी ज्ञान भी था, इसलिए वह उसने जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जो है बेहतर बनाया, उसको आविष्कार किया और जैतून के प्रेस ने जो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना दिया था। ठीक है, और इस प्रकार से जो है वो इस्तेमाल करके जो है छापने के लिए अक्षर बनाया गया। और 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने अपना प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो दुरुस्त बना लिया था और उसके अपने प्रेस से सबसे बड़ा बाइबल है ना, सबसे पहले वो बाइबल को छापा था। तो ये आप लोग का मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव जो था वो वीकली टेस्ट प्लस फाइनल एग्जाम के लिए भी था। और सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो सेट 2 जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें भी जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो फिर हम लोग एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे, है ना। हो सकता है कि रात में वो वीडियो आप लोग के लिए लाएं या फिर तो सुबह लाएंगे, ठीक है, जो कि इसमें भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो उस वीडियो को जो है आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट